भारत को मिला अपना नया उपराष्ट्रपति। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सीपी राधाकृष्णन की, जिन्हें भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो आइए आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार। तो देखते हैं कि कैसे बने हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और समझते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 हुआ कैसे है और इन्होंने अपने विपक्ष में खड़े सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो चलिए आइए उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसी पर हम जानने वाले हैं कि सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे और एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के जो सुदर्शन रेड्डी हैं इनको 152 वोट से इनको हरा दिया है। और देखिएगा ये 15वें कैसे होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। कहीं कहीं आपने चर्चा देखी होगी कि 15वें भी हैं, कहीं देख रहे होंगे कि 17वें भी हैं। तो अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों की, सर ये 17वें है या 15वें में है। उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेना है, तो पूरा का पूरा आपको क्लियर किया जाएगा कि 15वें है या 17वें है। तो चलिए भैया, मंगलवार को हुए मतदान में देखिएगा इसमें टोटल जो मतदान डलना था वो कितना होना था बेटा, 781 होना था। बट उसमें से कितने लोगों ने वोट डाले हैं, 767 लोगों ने वोट डाले हैं। पर उसमें से भी कुछ इनवैलिड यानी कि कुछ अवैध कर दिए गए हैं और अमान कर दिए गए हैं। कितने वोटों को बेटा, तो 15 वोटों को आपको याद रखना है, अमान घोषित कर दिया गया था। और राधाकृष्णन जी को कितने वोट मिलते हैं, तो 452 वोट मिलते हैं। और रेड्डी साहब को टोटल कितने वोट मिलते हैं, 300। तो इसके बाद देखिएगा यहां पे देखिएगा पिछले 23 सालों में दूसरी सबसे कम अंतर से जीत हुई है। देखिएगा अगर हम देखें यहां पर तो 2025 में सीबी राधाकृष्णन विजेता हुए, हारे हुए प्रत्याशी आपको पता है सुदर्शन रेड्डी है। इन्होंने देखिएगा कितने वोटों से अंतर से जीता है, 152। इसके बाद देखिएगा जगदीप धनखड़ की बात कर लेते हैं। तो बेटा जिन्होंने अभी रिसेंटली ही आपने देखा होगा कि रिजाइन दिया था अपने पद से। साथ ही साथ आपको बता देते हैं इन्होंने कितने वोटों से जीत हासिल की थी, 346। वेंकैया नायडू है, इन्होंने 272। इसके बाद हामिद अंसारी 252 है। हामिद अंसारी लगातार 2 बार बने थे तो 233 वोटों से जीते थे। वैभव सिंह शेखावत जी जो है वो 149 वोट से। तो लगभग 23 सालों में दूसरी सबसे कम अंतराल वाली ये जीत है। इसके बाद देखिएगा यहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को क्या कर दिया था बेटा, ध्यान रखना, अपने पद से रिजाइन दे दिया था। और राधाकृष्णन कार्यकाल के अनुसार देखिएगा अगर हम देखें ना, कार्यकाल मतलब है कि एक एक को गिना जाता है, तब देखा जाए तो 15वें है। और यहां पर वैसे अगर कहा जाए व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कौन से नंबर से है, 15वें नंबर से है। अब ये कार्यकाल और व्यक्तिगत में क्या अंतर होता है, तो व्यक्ति मतलब है कि एक व्यक्ति कभी ना कभी 2 बार क्या बना होगा, उपराष्ट्रपति बना होगा। जैसे हम कहें तो आपने देखा होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी ही थे और इन्होंने लगातार 2 वर्ष किए थे। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं लगातार 2 बार 2007 और 2012 में हामिद अंसारी भी क्या बने थे, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। इसके बाद देखिएगा यहां पे आप सभी को बता देते हैं यहां पे उपराष्ट्रपति चुनाव की अभी वर्तमान में क्या कंडीशन थी, क्योंकि किस तरह से यहां पे देखा जाए तो कितने लोग वोट डालने आ रहे थे, कितने लोगों की अगर कहानी की जाए कौन कौन वोट डालने आता है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता वोट नहीं डालती है। इसके बाद देखिएगा यहां पे निर्वाचक मंडल में टोटल कितने सदस्य थे, 788 थे। राज्यसभा के कितने सदस्य आते हैं निर्वाचित वाले, 233। और जो राज्यसभा में यहां पे ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कि 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करते हैं, वोट डालते हैं। इसके बाद देखिएगा लोकसभा के कितने सदस्य बेटा, तो 543 है। पर अभी देखिएगा वर्तमान स्थिति की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा में 6 सीटें खाली थी, लोकसभा में कितनी सीट खाली थी बेटा, 8 सीट खाली थी। तो इसीलिए आपको बता देते हैं कि 788 का कोटा ना होते हुए ये सीटों की संख्या कितनी थी बेटा, 781 थी। अब जब 781 की बात आ रही है तो इसमें से बहुमत के लिए कितना आंकड़ा चाहिए था, 391 का आंकड़ा चाहिए था। अब देखो यहां पे कौन कौन किस तरह से कंडीशन आती है, तो देखिएगा यहां पे देखिएगा जैसे संसद की मौजूदा स्थिति ये थी तो यहां पे 781 में से 542 लोग थे क्योंकि 1 सीट यहां पे खाली है। इसके अलावा आप देख रहे होगे 239 यहां पे थे क्योंकि 6 सीट यहां पे क्या थी, खाली थी। इसके बाद देखिएगा सीपी राधाकृष्णन जी को कितने वोट मिले, 152 वोटों से इन्होंने जीत की, मतलब कितने वोट मिल गए होंगे, तो बेटा ध्यान रखेगा बहुमत का आंकड़ा धीमे धीमे क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो अब देखिएगा टोटल वोट कितने पड़े हैं, टोटल वोट जो है बेटा याद रखिएगा 767 है और इसमें से 452 वोट यहां पर हैं, यानी कि बहुमत से कितने 68 ज्यादा हो गए और बहुमत से कितने कम हो गए, इनके पास इतने सारे वोट कम हो गए। इसके बाद देखिएगा कुछ लोग ऐसे जिन्होंने
इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया है। 2 निर्दलीय और 3 पार्टियों ने दूरी बनाए रखी। कुल मिला के कहा जाए तो 14 लोग अनुपस्थित हो जाते हैं और इन्होंने उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट ही नहीं दिया। ठीक है, क्या होता अवैध वोट, ये भी बहुत लोगों की होते हैं। तो हर सांसद मत पत्र पर प्रत्याशी को प्राथमिकता के क्रम में 1 2 3 टिक करता है और मतदान करते वक्त वोटर से कोई गलती हो जाती है तो उसका वोट क्या कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा 1997 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा 46 अवैध वोट घोषित किए गए थे। मतलब देखिएगा ये लिस्ट है पूरी, 2025 में कितने हैं, 2022 में कितने हैं, 17 में कितने हैं, 12 में, 7 में, 2002 में, 1997 में 46 अवैध वोट हुए थे। ये सारे के सारे अवैध वोटों की संख्या भी है, कितने अवैध वोट हो जाते हैं इसमें भी ये बताया गया है। साथ में देखिएगा यहाँ पर जैसे हम कहें तो उड़ीसा के पूर्व जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी आपको बता देते हैं कि यहाँ से पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि पंजाब के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, अकाली दल के जो आपके, उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में आई बाढ़ में मदद नहीं की है इसलिए हम वोट डालने नहीं जाएंगे। तो हर किसी का अपना अपना स्टेटमेंट था। ये लोग तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी वोट डालने नहीं गए, उन्होंने भी अपना अलग ही कारण बताया है। तो ये भी इन्होंने बात बोली है। अब देखिएगा अब तक के देखिएगा 15 उपराष्ट्रपति बने हैं। कहां से बने हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं से बने हैं तो वो कहां से बने हैं बेटा, तमिलनाडु। यानी कि दक्षिण भारत की राजनीति यहां पर ज्यादा एक्टिव रही है। इसका मतलब देखिएगा यहां पे राधा कृष्णन जी और यहां पे रमा स्वामी जी और सीपी राधा कृष्णन, ये तीनों लोग कहां से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। आंध्र प्रदेश से कौन आता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये आपके वेंकैया नायडू जी हैं। इसके बाद देखिएगा राजस्थान से बात कर लेते हैं तो शेखावत जी आते हैं और जगदीप धनखड़ जी आते हैं। मध्य प्रदेश से शंकर दयाल आते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी आते हैं। इसके अलावा देखिएगा उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा पंजाब है, कर्नाटक है और केरल है। ये सब लोग देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये उपराष्ट्रपति की लिस्ट है और कौन कहाँ से आ रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद देखिएगा उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल। वैसे तो अगर कहा जाए तो सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर इनका 10, क्योंकि लगातार 2 बार रहे और हामिद अंसारी जी भी को हैं लगातार 2 बार रहे। इसके बाद सबसे छोटा कार्यकाल बीबी गिरी का रहा है, 2 साल का रहा है और 14 उपराष्ट्रपतियों में से 6 राष्ट्रपति भी बने हैं। ध्यान रखिएगा कितने, 6, जिसमें से राधा कृष्णन जी हैं, बीबी गिरी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, शंकर दयाल शर्मा हैं, KR नारायण है और रामा स्वामी जी हैं। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के, बिल्कुल भाई पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे छोटा कार्यकाल उपराष्ट्रपति का किसका रहा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगर हम देखें तो सीपी राधाकृष्णन की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 1957 में हुआ था। कहाँ पे, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये बहुत जबरदस्त अगर कहा जाए तो इनकी भी राजनीतिक जो है सीढ़ियाँ हैं, बहुत 2 बार सांसद भी रहे हैं। ये तमिलनाडु में आपको बता देते हैं कि बीजेपी के दल के जो हैं नेता भी रहे, वहाँ पे इन्होंने धीमे धीमे बीजेपी को भी बहुत सारी चीज़ें RSS में भी शामिल किए हैं, सारी चीज़ें इनके हैं। इसके बाद देखिएगा देखो 1996 में बीजेपी में तमिलनाडु के सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद देखिएगा ये आपके सांसद भी चुने गए हैं। यहाँ पे बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के ये क्या रहे हैं बेटा, प्रतिनिधि भी रहे हैं भारत की तरफ से। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कि ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के क्या थे, राज्यपाल भी थे। अब ये सीपी राधाकृष्णन जी का पूरा ये बायोडाटा है और ये जिनको इन्होंने हराया है वी सुदर्शन रेड्डी। अगर बात करते हैं तो ये कहां से आते थे, ये आपके आते हैं बेटा कहां से, आंध्र प्रदेश से। सो कैसा लगा आपको भारत के उपराष्ट्रपति जो बने हैं? आप लोगों को कमेंट में बताना भी है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया, ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ आपको बताने चाहता हूं कि अगर आपको विनर्स की कोई भी बुक परचेज करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं, विनर्स पब्लिकेशन से। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं तो आप यहां से ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप यहां पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9009335533। साथ ही साथ ये ऑफलाइन यहां पर भी विजिट कर सकते हैं। कैसे विनर्स ऐप से आपको कोर्स परचेस करना है ये पूरा पैटर्न सिखाया गया है और कैसे आपको विनर्स पब्लिकेशन ऐप से बुक ऑर्डर करनी ये पूरा सिखाया गया है। सो आई होप, उम्मीद है कि आपको भारत के उपराष्ट्रपति जो बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी की जो भी कहानी है, पूरे किस तरह से इन्होंने सुदर्शन रेड्डी को हराया है, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद।